नगर निगम शिमला की सहब सोसाइटी कर्मचारियों ने रविवार को अपनी हड़ताल वापस ले ली। 2 दिनों बाद नगर निगम शिमला और सहब कर्मचारियों के बीच चल रहा विवाद सुलझ गया। नगर निगम शिमला जल्द ही सहब कर्मचारियों को 10% बढ़ोतरी के साथ बढ़ा हुआ वेतन देगा। रविवार को नगर निगम महापौर और सहब कर्मचारियों के साथ हुई बैठक में शर्तों के साथ हड़ताल को समाप्त किया गया है। इससे पहले 2 दिन से सहब कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन करते रहे। वहीं पिछले 2 दिनों से हड़ताल पर गए इन सहब कर्मचारियों के चलते शहर में डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन का कार्य पूरी तरह से ठप हो गया था और लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इन कर्मचारियों की मांग थी कि उनके वेतन में 10% की वार्षिक बढ़ोतरी की जाए। सीटू के बैनर तले सहब सोसाइटी कर्मचारियों ने रविवार को महापौर सुरेंद्र चौहान से मुलाकात की और अपनी समस्याओं से उन्हें अवगत कराया। सीटू के राज्याध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने सहब कर्मचारियों की मांगों को जायज ठहराते हुए कहा कि निगम प्रशासन ने सफाई कर्मचारियों की मांगों पर गौर करते हुए 10% वेतन वृद्धि देने की हामी भर दी है। वहीं नगर निगम शिमला महापौर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि सफाई कर्मचारी नगर निगम शिमला की रीढ़ की हड्डी हैं और सहब कर्मचारियों को 10% वार्षिक वेतन वृद्धि शीघ्र ही जारी कर दी जाएगी। देखिए, सहब सोसाइटी के कर्मचारी और जो हमारा सफाई मित्र है वो जो गार्बेज को हमारे घरों से ले जाते हैं, सफाई मित्र जिसको मैंने अपना नाम दिया था, उनको सफाई मित्र, वो नगर निगम के हमारे एक रीढ़ की हड्डी है। मैं और आज मेरे परिवार के सदस्य हैं, वो सभी लोग मेरे पास यहाँ आए थे। अपने जितने भी उनकी जो डिमांड थी, जो पिछले 2 दिन से मेन मुद्दा था, इसमें 10% जो एवरीडे जो इंक्रीज होता है उसके बारे में उनकी एक डिमांड थी, उसको कि अब हमारा वो रोका गया है या तनख्वाह मिल गई है लेकिन वो नहीं मिला, जिसको लेकर के हमने चर्चा। उसमें मैंने पाया जैसे थोड़ा सा कहीं ना कहीं हमने कोऑर्डिनेशन या उसमें कमी रहा। जो आज मेरे पास आए तो मेरे पास डिटेल में सारी बातें की है, तो उसमें हम आपस में हमारा वार्तालाप भी हुआ, अच्छे ढंग से बात भी हुई। और मैं चाहता हूँ कि इसको हम इमीडिएटली इसको जो जैसे 10% मिलता है मिलता रहेगा और आगे भी मिलेगा। ये एक हमारा तय हुआ आपस में सभी लोगों का। और एक इसके अलावा भी समय समय पर मैं सहब के कर्मचारी और हमारे जो सफाई के मित्र हैं उनको लेकर के जब मैं अक्सर बगैर बोले कुछ ना कुछ अलग से हम काम करते रहते हैं। जैसे चाहे हेल्थ कैंप है उसको हमने लगाने का हमारा विचार है, और ड्रेसेस है, हेल्थ किट्स है। अभी बहुत बड़ा एक हेल्थ कैंप लगाने का मेरा आगे कुछ समय में लगाऊंगा। वो एक ग्रुप इंश्योरेंस के बारे में कुछ हमारी चर्चा भी हुई है यूनियन के अधिकारियों से। विजेंद्र जी भी थे, इन्होंने भी कुछ सुझाव मुझे दिए। वो कंबाइंडली हम बैठेंगे। लेकिन मैंने एक हाउस में पारित किया था कि हम ग्रुप इंश्योरेंस के लिए जो हमारे कर्मचारी है उनको मिनिमम जो वो मिले, सैलरी से कटे। टेक्निकली क्या उसमें दिक्कत है उसको मैं चाहता हूँ अगर वो हमारे मकसद ये कि हमारा जो कर्मचारी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले। वो कोई भी स्कीम हो, उस स्कीम में भी अगर हम फॉल करते हैं तो करेंगे, निश्चित रूप से उसको करना चाहिए। हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, धरातल पे भी लाएंगे। वो एक इंश्योरेंस का हमारा एक पिछले हाउस में मैंने अपने बजट में भी रखा था कि मैं चाहता हूँ कि जो हमारे कर्मचारी है इनको ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये बड़ी विपरीत परिस्थितियों में काम करते हैं। देखिए, जो हड़ताल चल रही थी वो आपने स्वयं अंदर इसको जो आज की बातचीत है उसको कवर किया है, और माननीय महापौर ने इस बात का आश्वासन दिया, आपके सामने भी घोषणा की है कि 10% की जो वार्षिक वेतन वृद्धि थी उसको यथावत जारी रखा जाएगा। और ये भी वायदा किया है कि इसको तुरंत 2-4 दिन के भीतर ही इनके अकाउंट्स में डाल दिया जाएगा मजदूरों के। और इस बात का भी आश्वासन दिया है कि जैसे पहले की तरह जो भी सुविधाएं मिल रही हैं भविष्य में भी उनमें कोई कटौती उस तरीके से नहीं की जाएगी। हम पुनः एक बार कहना चाह रहे हैं कि सहब सोसाइटी के अंतर्गत जो हमारे डोर टू डोर गार्बेज कलेक्टर है या सुपरवाइजर्स हैं या असिस्टेंट सुपरवाइजर्स हैं या ड्राइवर्स हैं या ऑफिस का स्टाफ है या हमारे आउटसोर्स के जो कर्मचारी हैं या हमारा रोड स्वीपिंग स्टाफ है, हमारे जितने भी इस दायरे में काम करते हैं सहब और आउटसोर्स में, ये सारे कर्मचारी जो है सबसे अच्छी सेवाएं देते हैं शिमला में। और इनके हितों पर कभी भी सहब सोसाइटी वर्कर्स यूनियन संबंधित सीटू कुठाराघात सहन नहीं करेगी। होना तो ये चाहिए कि हर वर्ष जब जनता से पानी के रेट्स जो है 10% एक्स्ट्रा लिए जाते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स में 10% की वृद्धि हो जाती है, और इसके साथ साथ जो
गार्बेज का जो रेट्स हैं वो 10% बढ़ जाते हैं, उसमें छोटा सा एक अंश होता है जो 10% वार्षिक वेतन वृद्धि के रूप में ये मजदूर मांग करते हैं। तो उसको रोकना कमिश्नर साहब के द्वारा अपने आप में पूर्णतः एक तानाशाही थी, जिसके खिलाफ आंदोलन हुआ है, हड़ताल हुई है। और उसकी एवज में उन्होंने न्याय देने के बजाय ये जो एस्मा लगाने की बातें की, ये जो चिट्ठियाँ निकाली, इससे कोई आंदोलन रुकते नहीं है। ये उनको समझना है, एक किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर इस तरीके से तानाशाही चलेगी नहीं। ये चिट्ठियाँ इसको भी वापस लिया जाए तुरंत, और जो मजदूरों ने हड़ताल की है उस दौरान का, उन दिनों का भी पैसा उनको मिलना चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है जो घरों में अभी कूड़ा पड़ा है इन 2 दिनों का, 1 दिन का, ये भी तो इन मजदूरों ने ही उठाना है और सारे का सारे उठाना है, तो ये पैसा भी इनको मिलना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9, शिमला।